सुप्रभात। सुधा सक्सेना का प्रातःकाल का आप सबको सादर सप्रेम राम राम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अकेला नहीं रह सकता। उसके मन में, मस्तिष्क में हर क्षण विभिन्न प्रकार की तरंगें उठती रहती हैं और वह उन तरंगों से स्वयं में परेशान होता है। जब वह दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी उन भावनाओं को साझा करता है या उनसे बात करता है, तब वो तरंगें शांत होती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मन एक समुद्र की भांति है और उसमें समुद्र के जैसी ही छोटी छोटी तरंगें उठती रहती हैं। एक दूसरे से अपनी समस्याओं को कह करके या दूसरे की सुन करके वो तरंगें उस समुद्र में बैठ जाती हैं। समुद्र का समुद्र बना रहता है। आइए आज इसी पे बात करें कि हमें उन तरंगों को शांत करने के लिए सत्संगति कितनी आवश्यक है। थोड़ी इसी पे चर्चा करते हैं। ये हमारे व्यवहार का एक महत्वपूर्ण अंग है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता। इसी सामाजिकता के बोध के चलते वह किसी न किसी की संगति में रहता है। यह संगति ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। सत्संगति से मनुष्य के भीतर मनुष्यता के गुण जागृत होते हैं और कुसंग से दुर्गुण होते हैं। राजा भर्तृहरि अपने नीति शतक में उन्होंने कहा है कि अच्छी संगति बुद्धि के अहंकार को हरती है, वचनों को सत्य की धार से सींचती है, मान को बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न रखती है और चारों ओर यश फैलाकर मनुष्य को लाभ पहुंचाती है। वास्तव में व्यक्ति जैसी संगति करता है वैसा ही बन जाता है। गंध जब शुभ शब्द का संगत करती है तो सुगंध बन जाती है और जब दुर्शब्द के साथ मिलती है तो दुर्गंध बन जाती है। दूध को जब शक्कर का साथ मिलता है तो वह मीठा हो जाता है और खटाई का साथ पाता है तो फट जाता है। यानी कि संग और कुसंग का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, उचित व्यक्ति का संग पाकर कमजोर और गुणरहित व्यक्ति भी सुदृढ़ और गुणवान बन जाते हैं। जैसे यदि रेत की दीवार बनाई जाए तो वह हल्की सी हवा के झोंके से धराशायी हो जाएगी, परंतु जब उसे सीमेंट का संग मिल जाता है तो वही रेत बहुत सुदृढ़ हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि पारस पत्थर के संग से जैसे लोहा सोना बन जाता है, ठीक वैसे ही सत्संगति से मूर्ख भी ज्ञानी बन जाते हैं। किसी व्यक्ति के संगी साथियों को देख करके आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का और उसके व्यवहार का अनुमान लगा सकते हैं और जान सकते हैं। वस्तुतः संगति ही व्यक्ति की सद्गति या दुर्गति का निर्धारण करती है। वास्तव में सद्व्यक्ति, सद्विचार, सद्साहित्य और सत्संग व्यक्ति को शुद्ध अंतःकरण युक्त श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में विकसित करते हैं, जबकि कुसंगति पतन की गहरी गर्त में ले जाती हैं। अतः हमें बहुत सोच विचार के जीवन में अपनी संगति तय करनी चाहिए, क्योंकि यही संगति हमारे जीवन की नियति को निर्धारित करती है, अर्थात हमारे जीवन के भविष्य को, भाग्य को निर्धारित करती है। तो हमें सदैव अपनी संगति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज इतना ही। धन्यवाद।